बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे, उनका कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो सवाल हैं जिनके बहुत सारे जवाब हैं और लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में सच्चाई को तलाश करना गहरे समुंदर से एक मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अकवाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तुरैत और अंजील और इसराइली रवायतों में आती है। जबकि उन इसराइली रवायतों को बिस्तर उलमा और मुर्रिखीन ने तायद की है। हम आपको इस वीडियो में दोनों तरह की रवायतों और उन वाकयात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा आसमान और जमीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने जमीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर यही चीजें तुम्हें दी जाएं, तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज ना करेंगे। लिहाजा फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से अपनी जमात में से दो बेहतरीन अतात गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिनके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए वो सैयारा जोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आजम भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्ने कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए जमीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज था, यानी यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फिसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मतलब ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई, आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका। उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उनकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा ये दोबारा शरअंगेज इल्म इस कौम में सुरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जाम और तहमत की नफी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे
जब तक ये न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बास बन गया, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल को बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जरर और नुकसान का बाइस था। बाज अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से शहर बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। नाजरीन, इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शर का अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल शर और फसाद के खात्मे के लिए किया जाए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।